नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नीट का यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी बायोलॉजी की एमसीक्यूज की वीडियो चाहिए जो कि नीट में आपको जो क्वेश्चन आपको बहुत सारे आते हैं, तो आप जरूर करिएगा नीट बायोलॉजी बाय शुभम जेके ट्रिक। आप ये सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी काफी सारी बायोलॉजी की वीडियोस। वहां से 100% चांसेस बन रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन का? तो याद रखना है स्पीशीज इंटरेक्शन जो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है, जबकि सेक्स रेशो है, नेचुरलिटी है, मॉडलिटी है। तो याद रखना ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके? पॉपुलेशन के, ठीक है। लेकिन स्पीशीज इंटरेक्शन जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है वो किस समय मैक्सिमम होगी? तो याद रखना है लॉग फेज के दौरान वो मैक्सिमम होगी। ये ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम से ओरिजिनेट होती है रूट्स अभी कौन सी होती है? वो फाइब्रस रूट्स होती है। ये ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैच द कॉलम करना है आपको। टाइफाइड का मैच द कॉलम है साल्मोनेला से, निमोनिया का है हेमोफिलस से, फिलेरियसिस का है वुजेरिया से, और मलेरिया का प्लाज्मोडियम से, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हैं आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, किस टेक्निक में जाओ हम यहाँ पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फीमेल के अंदर, जो उन फीमेल के अंदर जो कंसीव नहीं कर सकती प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, वो है आपका किस टेक्निक के माध्यम से? याद रखना जिप्स और आईयूटी। ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करनी है, रेफरेंस किससे रेफरेंस है? जिसमें आपको जीन आई से रेफरेंस हो जिसका, ठीक है, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप को यहाँ पे जाओ कंट्रोल करती हो। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो याद रखना है when IA and IB are present together they express the same type of sugar। सी ऑप्शन जब बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। AB ब्लड ग्रुप में आपको याद रखनी है कि आपको एंटीबॉडीज वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए करेक्ट पेयर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो याद रखना है लाइगेजेस जो होता है वो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो बनाया गया है, ठीक है। यही करेक्ट पेयर आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। आपको यहाँ पे करेक्ट मैच यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो हीमोफीलिया है वो करेक्ट लिंक नहीं है, फिनाइलकेटोनुरिया भी आपको करेक्ट लिंक नहीं है, और थैलेसीमिया भी जो करेक्ट लिंक नहीं है। जो सिकल सेल एनीमिया है वो करेक्टली मैच है क्योंकि वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और इसमें क्रोमोसोम जो है यहाँ पे 11, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, करेक्ट मैच यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको जो मैच द कॉलम करने हैं, ठीक है। तो देखो ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट कौन सा है? स्कॉर्पियन, ठीक है। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री। तो याद रखना है अकाइनोडर्म्स में होता है ऐसा, ठीक है। अकाइनोडर्म्स में होता है। तो अकाइनोडर्म्स में कौन सा है इसमें? जहां तक मुझे याद है एस्टेरिया स्टारफिश यहाँ पे अकाइनोडर्म्स में। हुक लंग्स किसमें होते हैं? हुक लंग्स होते हैं आपके आपके स्कॉर्पियन में, सॉरी, ठीक है। जो ग्रेगेरियस पेस्ट है आपका लोकस्ट है। कौन सा है? लोकस्ट है। एक ऑप्शन यहाँ पे डी है। और आपको बायोलोजिकल की प्रॉपर्टी आपको स्टिनोप्लानम में। सिंपल सी बात याद रखनी है, ग्रेगेरियस पेस्ट कौन सा है? लोकस्ट है। अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री आपका जाओ कौन सा है? एस्टेरियाज। और लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री आपका एस्टेरियाज है। बुक लंग्स किसमें होते हैं? स्कॉर्पियन होते हैं। और बायोलोजिकल की प्रॉपर्टी किसमें होती है? स्टिनोप्लानम होती है। तो यहाँ पे जाओ बी ऑप्शन जब बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए मैंने करवाए पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको, आपने सर्च करना है एनिमल किंगडम बाय शुभम जेके ट्रिक। आप ये सर्च कीजिएगा एनिमल किंगडम बाय शुभम जेके ट्रिक, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज।
जो इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की वो कौन सी है, वो है स्पोरोजॉइट। कौन सी है, स्पोरोजॉइट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है। सारे के सारे एमसीक्यूज कराए हुए मैंने आपको ये। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है जिसमें बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो याद रखना है इनुलिन और इंसुलिन, ये सही है यहाँ पे। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम इफ पॉसिबल। नेक्स्ट है क्या, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर। ठीक है, इसमें से आपको जो वो प्लांट पार्ट बताना है जिसमें जो दो जनरेशन आपको देखने को मिलती है एक के अंदर एक। ठीक है, कौन सा है, तो याद रखेंगे आपका पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, ये भी है आपका कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है। और याद रखना है एम्ब्रोसेक इनसाइड द ओव्यूल, ये भी है यहाँ पे ए और डी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, 14 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज द नाइट्रोजनेस इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लोगनस प्लांट्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, नाइट्रोजिनेज आपका जो कैटलाइज कर रहा है रूट कुछ रिएक्शंस को लैग्यूमिनस प्लांट्स में, तो आपका जो क्या प्रोडक्ट आएगा उसका, तो याद रखना है आपको वो प्रोडक्ट आएगा आपका अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ये ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है कि जिस समय लैग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जाओ रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटलाइज करे तो प्रोडक्ट आएगा आपका अमोनिया और हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेस। तो देखो G1 फेज से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यहाँ पे जो ग्रो करता है, बट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा, ओनली याद रखेंगे वो होगा एस फेज के अंदर, और क्रोमोसोम नंबर जाओ सेम यहाँ पे जाओ रहेगा, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर जहाँ पे सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है कि क्वेश्चन को पूछा गया है कि माइक्रोविलाई जहाँ पे ब्रश बॉर्डर होंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, उसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो याद रखना है आपको वो मिलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको करा रखा मैंने, आपने सर्च करना है एनिमल टिश्यूज बाय शुभम जेकेट्रिक। आप ये सर्च कीजिएगा, शुभम जेकेट्रिक सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी वो सारे वीडियोस बायोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज से रिलेटेड यहाँ पे जो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है बी ऑप्शन कि दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये इंजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये स्टोरेज में आपका एक तरह से फूड पार्टिकल्स के रूप में यहाँ पे स्टोरेज में यहाँ पे हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, ये आपका जाओ फ्रीली आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो इसका काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells। तो याद रखना है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की जो फॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है, गोल्गी बॉडीज है। कौन सी है, गोल्गी बॉडीज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी करा रखा मैंने आपको, आपने सिर्फ सर्च करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बाय शुभम जेकेट्रिक। ठीक है, आप ये सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी, चैप्टर का नाम डाल सकते हैं आप, और शुभम जेकेट्रिक क्लास में जो रोल लिखे आपको मिल जाएगी वीडियो। इन जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय पे जाओ तो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को अगर आपने विजुअलाइज करना है तो किसके माध्यम से यहाँ पे विजुअलाइज यहाँ पे करोगे उसको, तो याद रखना है आप उसमें जाओ इथेरियम ब्रोमाइड डालोगे यूवी रेडिएशन में। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको जाओ
रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, जो कि ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में यहाँ पे जाओ होगी। ठीक है, तो देखो हायर कंसंट्रेशन इन हायर एक्सप्लोसिव कंसंट्रेशन इन एल्वेओलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। यहाँ पे जाओ रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर देखो हायर हाइड्रोजन पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी एल्वेओलाई में, तो याद रखो एक्सिम हीमोग्लोबिन यहाँ पे जाओ फॉर्मेशन यहाँ पे जाए नहीं होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जाइए इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे आप सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। रे फ्लोराइड्स आर है, देखो रे फ्लोराइड्स क्या क्या पास क्या होता है, तो इसके पास इंफीरियर ओवरी है। क्या है यहाँ पे? इंफीरियर ओवरी। ये ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड एज इको R1। ठीक है, इको RI। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है आपकी इको RI द्वारा, वो कौन सी है? तो याद रखना है 5GAA-TTC-C 3CTATAG5, ये आपकी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसमें से जाओ रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। याद रखना है स्टिकी एंड्स कैन जॉइन बाय यूजिंग DNA ligases। ठीक है, यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारी की सारी सही है रिगार्ड रेस्टिंग एंजाइम से रिलेटेड। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हम यूज क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है, तो देखो पैलिंड्रोमिक साइड पे अगर आपको जाओ DNA कट करना है, आपको जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखना है अगर आपको DNA सीक्वेंस की लेंथ का पता लगाना है, इंस्पेक्शन करना है, तो आप उस समय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको जाओ DNA ligase आप यहाँ पे यूज नहीं करते स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करने के लिए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment। ठीक है, फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए आपको जाओ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाओ, कौन सी चीजें यहाँ पे जाओ पुट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना है एक्टिवेटेड स्लज। सिंपल सी बात, क्वेश्चन यहाँ पे गलत होगा। which of the following is put into anaerobic sludge digester। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपको जाओ एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाओ, कौन सी चीज आपको पुट करनी चाहिए? एक्टिविटी स्लज आपको पुट करना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है? तो याद रखना है आपका कि जो इंस्पिरेशन होगा तो इंटर जो आपकी कोस्टल मसल्स है वो आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और डायफ्रागम भी यहाँ पे जाओ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जाओ करेगा। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देगा इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। हेड अगर कॉकरोच का जो रिमूव कर दिया तो वो कुछ दिनों के तक जाओ जीवित रहता है। ठीक है, तो याद रखना है क्यों रहता है, क्योंकि उसके हेड के पास जाओ, हेड जाओ उसका जो होल्ड करके रखता है नर्वस सिस्टम को, थोड़े स्मॉल पोर्शन को जाओ प्रोपोर्शन को नर्वस सिस्टम को हेड हो जाओ होल्ड करता है। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द हेड नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है वो आपका वेंट्रल पार्ट होता है बॉडी के। ठीक है, ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा which of the following statements are true for phylum chordata। phylum chordata से संबंधित जो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ ट्रू है। तो याद रखना है आपकी। अब देखिए जो वर्टिब्रेटा होता है, देखिए वर्टिब्रेटा होते हैं तो उसमें नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रोनिक पीरियड तक यहाँ पे जाओ होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्टिब्रेटा में एम्ब्रोनिक पीरियड तक की जाओ नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलती है। और देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोर्सल होता है और होलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है इसके। यहाँ पे डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे जाओ डी ऑप्शन यहाँ पे क्यों सही नहीं है। कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड स्पर्मोकॉर्डेटा। गलत है ये, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा आपका जो हाफ कॉर्डेटा में आएगा उसको हम इन्वर्टिब्रेट्स में जा आते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, ये आपका याद रखना है। और देखो यूरिकॉर्डेटा में जाओ थ्रू आउट लाइफ यहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे बी और सी यहाँ पे डी ऑप्शन जहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे जाओ सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपको मैच द करना है, मैच द कॉलम करना है। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे जाओ टर्म्स है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात याद रखनी है जो यहाँ पे आंसर होगा बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस, ट्राइप्रोजेंस,
थर्मस एक्विकस, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज में हो जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस, ये आपका क्लोनिंग बैक्टीरिया है। और साल्मोनेला आपका जाओ टाइफीमेरियम, आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल को यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे 27वें का यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए यहाँ से आपको 100% जो क्वेश्चन आपको बनते हैं। नेक्स्ट यार, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग इसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स। ठीक है, आपको इसेंशियल एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके फंक्शन दे रखे हैं प्लांट्स में यहाँ पे। ठीक है, आयरन दे रखा है, जिंक दे रखा है, मैग्नीज बोरोन दे रखा है और मैग्नीज दे रखा है। तो देखो, अगर आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए आपको यहाँ पे जाओ, आपको क्या चाहिए? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए आपको चाहिए मैग्नीज। कौन सा चाहिए? मैग्नीज चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे मैग्नीज यहाँ पे चाहिए। अगर आपको चाहिए पोलन जर्मिनेशन के लिए तो पोलन जर्मिनेशन आपको क्या चाहिए? बोरॉन चाहिए। अगर आपको चाहिए रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस तो आपको क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? तो याद रखना है आपको, क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस के लिए आपको चाहिए जिंक। ठीक है, और इंडोर एसिटिक की जो बायोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए आपको? तो याद रखेंगे आप, एक मिनट 10 सेकेंड। सिंपल सी बात है, अगर हम आयरन की बात करें, आयरन के लिए हमको क्या चाहिए? आयरन के लिए हमको चाहिए क्लोरोफिल, रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। इसको मिडो दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आयरन के लिए हमको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। ठीक है, अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक के लिए हमको क्या चाहिए? जिंक कहाँ पे चाहिए? इंडोर एसिटिक बायोसिंथेसिस के लिए। बोरोन किस लिए चाहिए हमको? बोरोन चाहिए हमको पोलन जर्मिनेशन के लिए। और मैग्नीज चाहिए हमारे को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन या बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, माफ कीजिएगा उसके लिए। नेक्स्ट है आप आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से आइडेंटिफाई करनी है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे? तो याद रखना है, जो सेपवुड होती है वो आपकी इनरमोस्ट सेकेंडरी एक्साइलम यहाँ पे जाओ नहीं होती है। ठीक है, यही जाओ थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जो हार्डवुड होती है वो कंडक्ट नहीं करती वाटर को, पर वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ठीक है, जो सैपवुड होती है वो कंडक्शन ऑफ वाटर करती है और ये मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाती है। ठीक है, अगर देखो टैनिन्स का डिपोजिशन हो रहा है, रेजिन्स का डिपोजिशन हो रहा है, ऑयल्स का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो हार्डवुड जो होती है वो डार्क कलर की होती है। तो याद रखना है, सैपवुड जो होती है वो इनरमोस्ट सेकेंडरी एक्साइलम नहीं होती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, यही आंसर होगा इसका। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर है, ऐसा कॉलम करना है आपको। ठीक है, देखिए राइसिन एक ड्रग नहीं होता है, ये पिछले पेपर में था, आपको याद रखना है आपको इसका आंसर कि राइसिन जो ड्रग नहीं होता है। देखिए 30th का जो आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए अगर हम पहले की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, तो मेलोनेट। ठीक है, पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स, कौन किस पे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं? जो प्रोटीन होगा कोलेजन। सेल मटेरियल इन फंगाई, काइटिन। ठीक है, और देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है? तो वो राइसिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देगा, म्योटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। देखिए म्योटिक डिवीजन जो होती है सेकेंडरी oocyte में कब कंप्लीट होगी? ठीक है, सेकेंडरी oocyte की म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगी? इसका आंसर बताइए जरा। इसका आंसर याद रखना है, जब फ्यूजन हो जाएगा स्पर्म का ओवम के साथ तो उसमें सेकेंडरी oocyte की जब म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। रॉबर्ट में के अनुसार जो ग्लोबल स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है वो कितनी है? तो याद रखना है वो है आपकी 7 मिलियन। कितनी है? 7 मिलियन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, जो फर्स्ट फेज है ट्रांसलेशन का वो क्या है? फर्स्ट फेज है ट्रांसलेशन का वो क्या है? वो आपको याद रखना है कि वो है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स
हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो कौन सा जो ग्लोब का ऐसा जो भाग है या पूरे विश्व का ऐसा भाग है जहाँ पे हाईएस्ट जो आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? तो याद रखना है आपको कि वो है आपका अमेजन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जो फंक्शनल इंसुलिन है उसके पास ए और बी चेन्स लिंक्ड नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे जो लिंक यहाँ पे नहीं भी होती है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जबकि अगर देखो जो प्रो इंसुलिन है वो मैन द्वारा खोजा गया है, और इंसुलिन को जाओ मैन ने जाओ इन मैन के अंदर जाओ, यहाँ पे इंसुलिन को यहाँ पे सिंथेसाइज किया गया है एज अ प्रो इंसुलिन। ठीक है, और याद रखना है प्रो इंसुलिन के पास जाओ एक्स्ट्रा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सी पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जेनेटिकली जो इंजीनियर इंसुलिन है वो एस्केरिया कोलाई से यहाँ पे जा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। जो ट्रांसफर सेक्शन है प्लांट का वो शो करता है कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स को। ठीक है, कौन से एनाटॉमिकल फीचर्स हैं वो? तो याद रखना है ये फीचर्स सारे लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीट, लार्ज इनकॉन्स्पिकुअस पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर बंडल्स conjoined and closed, फ्लूइन पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। जहाँ पे फ्लूइन पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा तो वो मोनोकाइटिलेजिनस सिस्टम होगी। ये ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होंगे और क्लोज होंगे, वो आपका मोनोकाइटिलेजिनस आपकी स्टेम यहाँ पे होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेगा, नेक्स्ट यहाँ पे 37वां क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे देखिए 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्टेट्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्टेट्स प्रेजेंट रहते हैं आपके साइक्लोस्टोम्स में। हीट्रो सर्कल कॉर्डल फिन कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? कॉन्ड्रिक्स थाइज में। एयर ब्लेडर आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है? ओस्टिक थाइज में। पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एस.एल. मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। ठीक है, देखो एस.एल. मिलर जो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एमिनो एसिड को किसके थ्रू जाओ मिक्सिंग करके, किस चीज को मिक्सिंग करके? तो याद रखना है वो आपका मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, वो एक्सपेरिमेंट यूज करता है। देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था इवोल्यूशन के लिए वो किसने डिसअप्रूव किया है? तो वो कार्ल एंस्टर वॉन बियर ने। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बोलो नहीं जा रहा, थोड़ा सा सोर्स पढ़ रहे हैं, आंसर्स पढ़ रहे हैं मुंह में। ठीक है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास प्लेट्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो प्रोसेस बोली गई है जिसके थ्रू वाटर लॉस हो रहा है लिक्विड फॉर्म में ग्रास प्लेट्स के टिप से नाइट के समय पे। तो याद रखना है वो प्रोसेस है आपकी टूथ प्रेशर। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइसिन और कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर। ठीक है, बिकॉज निकोटीन और प्लांट्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं किस चीज के लिए? तो सिंपल सी बात याद रखनी है वो है डिफेंस सेक्शन के लिए। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटोरेस्पिरेशन लीड्स टू फर्दर फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, जब रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेशन एक्टिवेट होगी फोटोरेस्पिरेशन के दौरान तो उस समय क्या फॉर्मेशन होगा? तो याद रखना है उस समय फॉर्मेशन होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पीटी कॉर्डन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। ठीक है, जो बीटा कॉर्डन की जो वैरायटी है जो कि बैसिलस thuringiensis के अंदर कुछ टॉक्सिन जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे जाओ डेवलप की गई है, तो वो किसके लिए रेजिस्टेंट है? वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंट है। ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स
which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे जिसके थ्रू जाओ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डेवलप होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका जाओ सी होगा। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड्स, ड्रग रेसिस्टेंट एक्यूकर्स और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक प्लांट्स। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे जाओ बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी और स्टेटमेंट यहाँ पे सही। आगे देखिए, आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। कौन से स्टेटमेंट में जाए इम्यूनिटी के रेफरेंस में जाए पे गलत है? तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे जाए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसार रेल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी ईव्स एंड मैरिनो रैम्स। देखो, हिसार रेल जो होती आपकी शिप वो किस मेथड से यहाँ पे जाओ बनाई गई थी? तो याद रखना है वो बनाई गई थी क्रॉस ब्रीडिंग से। सी ऑप्शन जब बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ आपको फाइंड आउट करनी है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जो इलियम होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जाओ ओपन करती है। ठीक है, सेरोसा जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, और देखिए फॉर्मिफॉर्म अपेंडिक्स आपकी राइज नहीं होती जूडेम से, वो आपकी सीकम से राइज होगी। ठीक है, तो हाईली कॉइल जो पार्ट रहता है वो आपका रहता है इलियम। यहाँ पे सी ही ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, करा चुका हूँ आपको, आपने सर्च करना है डाइजेस्टिव सिस्टम बाय शुभम जी के ट्रिक, आप जरूर सर्च करें इसको, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे जाओ मैच द कॉलम करना है। एक बार इसको छोड़ा कर देता हूँ तब सा। देखिए, मैच द कॉलम है यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, क्लोस्ट्रिडियम जो ब्यूटिलिकम है वो ब्यूटिक एसिड को यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ब्यूटिक एसिड को। अब देखिए, ट्राइकोडर्मा स्पोरम साइक्लोस्पोरिन को, मोनास्कस परप्यूरियस आपका जाओ मोनास्कस जो परप्यूरियस है, जस्ट सेकंड, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। मोनास्कस जो परप्यूरियस आपका है वो है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट और एस्परजिलस नाइट्राइट सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ बी ऑप्शन यहाँ पे जाओ बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट है यार 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो देखो, यूरिन में अगर आपको देखो डायबिटीज मेलिटस है किसी को, तो क्या इंडिकेट करेगा यूरिन में? वो किस चीज़ की प्रेजेंस देखने को मिलेगी आपको यूरिन में? ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है यार, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर किससे होता है? तो ये याद रखना है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। यहाँ पे बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। आज मैं आपको इसका पार्ट 1 करा रहा हूँ, तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप जाओ वेट कीजिएगा उसका थोड़ा सा, और आप जाओ सर्च कर सकते हैं नीट बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर बाय शुभम जी के ट्रिक, क्वेश्चन पेपर बाय शुभम जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा इसको। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन पेपर। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।